अगर आपने पुलिस को मारा तो आपके साथ क्या हो सकता है, और अगर आप पुलिस वाले से पिट रहे हैं तो आपके पिटने की क्षमता कितनी है, संयम कितना है, और उस संयम को आप तोड़ेंगे तो आपको नुकसान क्या होंगे और उसके फायदे क्या होंगे। इन सारी चीज़ों पर, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका शीर्षक ये है कि कोई पुलिस वाला, कर्मचारी या अधिकारी, कोई भी पुलिसकर्मी अगर आपको मारता है तो क्या आप उसे वापस मार सकते हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी आपके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो उसका प्रतिरोध आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या किस हद तक आप कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपका दोस्त प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। और आज हम एक बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का एक वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि चौधरी लीगल एसोसिएट पूरे देश में करीब करीब फैल चुका है और तमाम स्टेटों से, तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से हमारे सब्सक्राइबर हमसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में एक सवाल कई सारे सब्सक्राइबर ने पूछा और लगातार पूछ रहे हैं। तो सवाल उनका ये था कि पुलिस वाला है, आता है, गाली देता है बिना वजह, तो आता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, डंडे से मारता है, लाठी का प्रयोग करता है, हाथों से मारता है, तो क्या सर मैं ऐसे में उस पुलिस वाले को रिपीट मार सकता हूँ? अगर मैं मारता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, या मैं केवल मुझे पिटना ही पिटना है? आप मुझे बताएं कि मेरे लीगल जो रेमेडी है मेरे लिए क्या है। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। और अब तक जिन लोगों ने, जिन दर्शकों ने, जिन व्यूवर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चाहे नए हों या पुराने हों, जो भी आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप फ़ौरन से फ़ौरन, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का जो नोटिस है उसको ऑल पर आप सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे लीगल विषयों पर, गंभीर विषयों पर आपको वीडियो जो लगातार प्राप्त हो रहे हैं वो आपको जैसे ही अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तत्काल रूप से उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। कई सारे साथियों ने, सब्सक्राइबर ने लिखा कि सर पुलिस जो है वो कई बार आती है, हमारे साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, तो क्या मुझे पिटना है या मुझे प्रतिरोध करना है? क्या मैं पुलिस को मार सकता हूं? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको इस पर करना क्या है। सबसे पहले तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये देश है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलता है हिंदुस्तान में, भारत में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। तो सबसे पहले देश के एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि देश की जो मशीनरी है उस पर आप लोग हावी ना हो, उसका आप लोग उसका प्रतिरोध ना करें। और पुलिस पर, चूंकि पुलिस, सारे पुलिस वाले गलत नहीं, कुछ हो सकते हैं पुलिस वाले गलत हों, तो पुलिस पर कभी आप हाथ ना उठाएं। उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदार मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर होती है। लेकिन पुलिस वाला आपको अगर मारता है और उस कंडीशन में आप अगर अपना आपा खो बैठते हैं और आप बदले में पुलिस पर हमला कर देते हैं, पुलिसकर्मी पर, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में आपको सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर के आपके ऊपर धारा 353 की कार्रवाई हो सकती है, और लोक सेवक के ऊपर हमला करके उसको घायल करने के, उसको गंभीर चोटें पहुंचाने को लेकर के आपको धारा 332 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आईपीसी। तो आप लोगों को बस सबसे पहले ये तय कर लेना है, ये मान लेना है कि भाई आपको अगर इस तरीके से कोई टॉर्चर करता है पुलिस वाला, तो आपको केवल पिटना ही पिटना है, आपको उसका प्रतिरोध नहीं करना है, आपको किसी भी सूरत में उसको मारना नहीं है। अगर वो गाली गलौज कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आप उस वक्त पिट लीजिए और उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे उसकी शिकायत करें, लिखित में शिकायत करें। आपके चोट आई है तो अपना आप डॉक्टरी मुआयना सेल्फ में जाकर के अपने सरकारी अस्पताल में, अपने जिले के में अपना डॉक्टरी मुआयना कराएं, और उस डॉक्टरी मुआयने के साथ अपना आवेदन उस जिले के जो एसएसपी हैं उनको दें, डीएम को दें, उसके ऊपर दें। आप जो भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, अब आपकी रिपोर्ट आपकी दर्ज होगी। अगर वो आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो आप माननीय न्यायालय जाकर के अपने जिले के उनके जो भी कर्मचारी थे उनके विरुद्ध अपनी रिपोर्ट को आप दर्ज करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है, अगर आप पुलिस को मारते हैं तो उस कंडीशन में जो पुलिस वाला है वो आपको फिर और ज़्यादा मार सकता है, और वो आपको गंभीर चोट पहुंचा सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। और कई बार ये होता है कि आपका जो हमला है वो जितनी आपको ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपने उसका रिपीट, उसका जो हमला किया आपने, पुलिस वाले ने आपको आगे चांटा मारा और आपने उसको, जो आपके पास घातक जो हथियार थे, तलवार, चाकू या ईंट या बंदूक है, कोई रिवॉल्वर है, उससे आपने उस पर हमला कर दिया। तो इस कंडीशन में जब पुलिस वाले को ये लगेगा, पुलिस कर्मचारी को, कि आप उसकी जान ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसको, आपको सरकारी कार्य में बाधा और अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए उस वक्त वो आपको गोली भी
मार सकता है, क्योंकि डिफेंस जो है वो आपके पास भी मौजूद है और डिफेंस जो है पुलिसकर्मी के पास भी मौजूद है। तो पुलिसकर्मी जो हैं वो आपको अपने डिफेंस में आपकी जान ले सकते हैं, आपको जान से मार भी सकते हैं। हालांकि वो भी उतने ही बल का प्रयोग करेंगे कि वो आपका जो हमला है उस हमले को नाकाम कर दें। लेकिन सॉरी, अभी खांसी ठीक नहीं हुई पूरी तरह से, तो उस हमले में हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। दूसरा मैं आपको बता दूं, आईपीसी में कुछ आपको प्राइवेट डिफेंस भी दिए गए हैं जो सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 100 में वो कवर होते हैं। उन सेक्शंस में जब पुलिस वाला आपको मार रहा है तो मारते मारते वो आपको इतना मारता है कि आपकी कोई हड्डी टूट जाती है, आपकी हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, आपको गंभीर चोट पहुंचती है, या आपको इस तरीके से मारता है कि आप नपुंसक हो सकते हैं या हो जाते हैं, या आपका कोई भी अंग भंग वो कर देता है, या आपको लगता है कि अब तो ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। ऐसी कंडीशन में सेक्शन 96 से 100 के बीच में जो प्रतिरक्षा कानून आपके लिए, सेल्फ डिफेंस कानून आईपीसी में जो आपके लिए दिया गया है, उन बातों का ध्यान रखते हुए, उन जो सेक्शन है उनका ध्यान रखते हुए अपने बचाव में केवल आपको उतनी पावर यूज करनी है कि आपको जो आपको उपहाती हो रही है, आपको जो चोट पहुंच रही है, आपकी जो स्थिति है उस स्थिति से बाहर निकलें, अपने ऊपर हुए हमले को विफल करें और हमले को नाकाम कर दें, हमले को रोक दें। केवल इतना आपको अपना पावर इस्तेमाल करना है उस हमले को रोकने के लिए। उस हमले में बाई चांस एक्सीडेंटल अगर पुलिस वाले के चोट लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है, कोई और भी घटना उनके साथ हो जाती है, तो इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन और जीवन से जुड़ी चीजों के बचाने को लेकर के संघर्ष के दौरान आपकी इच्छा उसको चोट पहुंचाने की नहीं, आपकी इच्छा उसको मारने की नहीं, आप केवल अपना डिफेंस कर रहे हैं। उस डिफेंस के दौरान अगर उसको चोट लग जाती है, गंभीर चोट उसको लग जाती है, या कोई और इंजरी उनको हो जाती है, तो उस चीज को लेकर के आपको कभी भी दंडित नहीं किया जा सकता। तो आप याद रखें दोस्त, आपको केवल उतना ही अपना पावर इस्तेमाल करना है जितना कि आपकी जो जीवन है, आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। आपको ये सोचकर हमला नहीं करना है कि मैं इसकी जान ले लूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर हत्या के मुकदमे में या तमाम मुकदमों में आप जेल जा सकते हैं। जो भी इंजरी होगी उस इंजरी को लेकर के आप जेल जा सकते हैं। तो बस मैं आपसे फिर बता दूं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपका कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें। तो पुलिस, अगर ऐसा कोई पुलिसकर्मी आता है तो आपको उसको घायल नहीं करना है, आपको उस पर हमला नहीं करना है। आपको केवल, अगर वो आपको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप पिट लीजिए, कोई बात नहीं। उनकी शिकायत लिखित रूप में डॉक्टरी मुआयना आप करा लीजिए, उसके साथ में सीनियर्स जो पुलिस ऑफिसर्स है, कोर्ट है, वहां पे जाकर के प्रार्थना पत्र दीजिए, उनके विरुद्ध आपकी रिपोर्ट भी दर्ज होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो बताना चाहता था मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद भी आपका कोई सवाल अगर रह जाता है तो आपके कमेंट्स आमंत्रित करता हूँ, आप कमेंट लिख कर हमें पूछ सकते हैं। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।